हजम नहीं बिल्कुल कि ये हमारा वोटर है, इसको नेता मान रहा है, ये हजम नहीं हो रहा है। और सबसे दुखद बात है कि ये माननीय मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष आज की सबसे बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। जिस तरह से आईपी गुप्ता जो बिहार के एक लोकप्रिय नेता हैं और आईपी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो उनके प्रधान महासचिव जो आपके साथ सामने नज़र आ रहे हैं, शिक्षक नेता भी कहलाते हैं और प्रधान महासचिव यानी आईपी पार्टी के हैं। तो सर क्या कहें, आपके नेता को लगातार जो है सदन में धमकी मिली है? बिल्कुल ऐसा संज्ञान में आया है और ये समझिए कि सदन के गरिमा को काफ़ी तार-तार किया गया है भाजपा विधायक के द्वारा। और इस पर हम ही लोग नहीं, अत्यंत पिछड़ा समाज के करोड़ों लोग इस बात से दुखी हैं कि जो अत्यंत पिछड़ा समाज भाजपा को आज सत्ता तक पहुंचाया है, उसी अत्यंत पिछड़ा समाज का आज बिहार का सबसे बड़ा नेता कहा जाए। नीतीश कुमार जी के बाद अगर सबसे बड़ा अत्यंत पिछड़ा समाज का कोई नेता है तो वो आईपी गुप्ता जी हैं, जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और सहरसा से माननीय विधायक भी हैं। ये सिर्फ इतना बोले कि कोई एक विधायक जो है वो बोला कि छात्र नहीं है, ये गुंडा मावाली है जो अभी सड़क पर आंदोलन कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि इसको छात्र को इस तरह से गुंडा मावाली मत बोलिए, छात्र है अपनी मांग को लेकर के ये कर रहा है। ये कोई गलत बात तो नहीं बोले। इस पर उस विधायक ने बहुत बदतमीजी के साथ गाली गलौज भी किया और इनके तरफ मारने के लिए भी बढ़ा और उसके साथ साथ रोकने के बजाय सारे विधायक जो भाजपा के थे वो उसके साथ हो लिए और गुप्ता जी को घेर भी लिए। ये सारी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी और विधानसभा के अध्यक्ष के समक्ष हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि जो ऐसा कृत्य करने वाला विधायक को तुरंत सदन से सस्पेंड किया जाए और कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सड़क पर उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो विधानसभा का घेराव भी करेंगे। ये पूरे बिहार के जो अत्यंत पिछड़ा समाज के लोग हैं, उसको सिर्फ आईपी गुप्ता जी को ऐसा नहीं किया गया है। ये समझिए कि वो एक नेतृत्व करता है और जो लोग भी पूरे देश में उनको मानने वाले लोग हैं, कम से कम एक समाज के जो ताती तत्वा पान समाज है, बुनकर समाज है, कोरी कोली समाज है, इस पूरे समाज का नेतृत्व कोई व्यक्ति कर रहा है और इसके साथ साथ तमाम अत्यंत पिछड़ा समाज की आवाज़ को सदन के अंदर मजबूती से रखने का काम करते हैं ये, और उस आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। ये सिर्फ एक छात्र एक बहाना है। किसी को हजम नहीं हो रहा है कि एक समाज जो हमेशा भाजपा को तरजीह दिया, वोट दिया, उसमें से जो निकल करके कोई नेता आया है, ये भाजपा के नेताओं को हजम नहीं हो रहा है। हजम नहीं हो बिल्कुल कि ये हमारा वोटर है, इसको नेता मान रहा है, ये हजम नहीं हो रहा है। और सबसे दुखद बात है कि ये माननीय मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष ऐसा किया गया है। तो हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं और छात्रों का जो प्रोटेस्ट है उसको आईपी जो है वो बहुत मजबूती के साथ समर्थन कर रही है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और आईपी गुप्ता जी इसको समर्थन करती है। चाहे तुम गुंडा बोलो, मावाली बोल करके इस आंदोलन को तुम डाइवर्ट करने का कोशिश करो, चीन समर्थित, पाकिस्तान समर्थित बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार और ये बीजेपी के जो लोग हैं ऐसा बोल करके मुद्दे से लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसमें कहीं न कहीं हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी की भी संलिप्तता है उनकी। अब इसका प्रमाण देख लीजिए कि कोई भी किसी भी प्रोटेस्ट का आज तक देखे हैं कि प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो बिहार पुलिस के लोग होते हैं उसके साथ कोई उसका जो पार्टी का गुंडा है वो भी लाठी चलावे? इसको खोजने का कोई काम किया? एक चप्पल पहन के नहीं, दाढ़ी सिविल ड्रेस में पुलिस रह सकती है, हम मानते हैं, लेकिन दाढ़ी बढ़ा करके अनडिसिप्लिन ड्रेस में नहीं रह सकती है। उसका भी एक डिसिप्लिन होता है, चाल चलन होता है। जो देखने से स्पष्ट लग रहा था कि किसी गैंग का सारा गुंडा था जो पुलिस के साथ मिलकर के और भाजपा सरकार के इशारे पर लोगों के पीट भी रही थी। वही विदेशी नारा भी उसी का कुछ टुकड़ा जो है भीड़ में घुस करके विदेशी समर्थन का नारा भी लगा रही थी। बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे हम? जब पुलिस के साथ मिलकर के लोगों को लाठी चला रहा है, हम ये क्यों नहीं मानेंगे कि पीछे जाकर, भीड़ के पीछे जाकर पत्थर भी उसी ने भी चलाया, भीड़ के बीच जाकर के पाकिस्तान समर्थन का नारा भी उसी ने लगाया, देश को टुकड़े करने का नारा भी उसी का आदमी लगाया और बदनाम किया जा रहा है छात्रों को। ये जो तरह तरह से सबको डाइवर्ट करने का कोशिश किया जा रहा है, मेरा सवाल है कि भाजपा के लोग या सरकार में बैठे लोग इस बात पर बोलें कि नीट पेपर मामले में, लीक मामले में पिछले 2 साल से बच्चे उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विपक्ष आवाज़ उठा रही है, इस पर कार्रवाई क्या किया है भाजपा सरकार ने? और अगर कार्रवाई नहीं किया है तो बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल छात्रों को प्रोटेस्ट करना चाहिए
और इसमें इंडियन इंक्लूसिव पार्टी सहित महागठबंधन के तमाम दल उन बच्चों के साथ हैं। हाँ, बच्चों से मैं ज़रूर अपील करूँगा कि आप लोग भले भीड़ में घुस करके कोई तीसरा करे, उसकी पहचान भी पुलिस कर रही होगी, उसका कैमरा लगा हुआ है, लेकिन जो जेन्युइन छात्र हैं आप लोग ऐसा नहीं करें। मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि उन बच्चों को सुरक्षा भी प्रदान करें, क्योंकि संविधान में आंदोलन करने का अधिकार दिया गया है और जो बच्चे वहां आंदोलन कर रहे हैं उसको सुरक्षा की भी जिम्मेदारी सरकार की है। 20 दिन 22 दिन से 24 दिनों से ये सोनम वांगचुक अनशन पर है, उसको लेकर के वार्ता होनी चाहिए। उल्टे उसको और आग लगाने का काम किया है दिल्ली पुलिस ने केंद्र सरकार के इशारे पर। तो इसको बिल्कुल रोके और छात्रों की मांग पूरी हो। जितनी भी पेपर लीक में जो लोग भी संलिप्त हैं उसको तो आप कार्रवाई, जो जांच कमेटी की आप बात करते हैं, जांच करिए, फांसी दीजिए, लेकिन सबसे पहले जो इसके सर्वे सर्वा है, सर्वे सर्वा तो प्रधानमंत्री जी हैं, बिल्कुल, लेकिन कम से कम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाएं और बच्चों की जो मांग है उससे बात करें, बात करके उसके मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए उस पर कार्रवाई करें। तो देखिए, आपसे बात कर रहे थे मनीष कुमार सिंह, जो कि शिक्षक नेता हैं। अंतिम सवाल होगा, जिस तरह से छात्र आंदोलन के दौरान मेट्रो को भी बंद कर दिया गया, आखिर ये मोदी जी या उनके सरकार को इतना पब्लिक से क्या दिक्कत है जो कि मेट्रो को भी बंद कर दिए हैं? डर गई है सरकार, बैकफुट पर है, आगे का दरवाज़ा बंद करके पीछे से भागती है, तो मेट्रो को भी बंद कर रही है कि बच्चे वहाँ नहीं पहुँचेंगे। वहाँ पर नेटवर्क बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो बड़ा मीडिया हाउस है वो सारा का सारा अभी बिका हुआ है। चमचागिरी करने से उसको फुर्सत नहीं है, चाहे आज तक हो, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे बड़ा बड़ा जो मीडिया हाउस है, भर दिन मोदी 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 गुणगान करता है, उसके बदले में उसको मोटी रकम मिलता है। आज उसके सबके मुंह में दही जमा हुआ है वो, और दिखा भी रहा है थोड़ा सा, तो ये दिखा रहा है कि अरे 5 पुलिस का सर फट गया, अरे 500 छात्र का सर फटा है, तुम वो दिखाओ ना, ये बड़ा मीडिया हाउस नहीं दिखाएगा। तो ये सारा चीज़ जो किया जा रहा है, ये सारा का सारा बच्चों को रोकने के लिए, आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए, कि विदेशी फंडिंग से चल रहा है, देश विरोधी नारा लगा रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। बताइए, भाजपा का नेता ये कहता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि जो मुगल का इतिहास था उसको 200 पन्ना से 20 पन्ना कर दिया, जो इसका इतिहास था, हिंदू का इतिहास था, उसको 20 पन्ना से 200 पन्ना कर दिया गया। ये करने के लिए है क्या? वो जो सही है बिल्कुल, जो गलत है उसको हटावे, जो सही है उसको जोड़े, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मूल काम उनका क्या है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को तकनीकी शिक्षा मिले, ताकि तकनीकी में हमारा देश आगे बढ़े। ये करने के बजाय हिंदू मुस्लिम, ये देश चीन फंडिंग, पाकिस्तान फंडिंग, विदेशी फंडिंग करके और क्या क्या बोल करके बच्चों के आंदोलन से हटाया जा रहा है। मैं बच्चों से ये भी अपील करता हूँ, और तमाम जो आपके दर्शक हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि किसी तरह का मुद्दा अगर कोई बीजेपी या उसके समर्थकों के द्वारा फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर डाला जाता है कि बिहार पुलिस का ये हो गया, चीन का समर्थन मिल रहा है, कुछ भी लीक से हट के कोई भी बात अगर की जा रही है, तो उसका जवाब नहीं दें। आप उसके जवाब में सिर्फ एक सवाल करें कि भाई नीट पेपर लीक मामले में क्या हुआ, उसका जवाब दीजिए। आप ये नहीं बोलिए कि चीन क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो खगड़िया में सर, आप शिक्षक नेता हैं, सुना है कि छात्र लोग कल जो है भव्य प्रदर्शन करने जा रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, तो क्या कहेंगे? क्या इसकी जानकारी मुझे भी सोशल मीडिया से हुई है, और जो देश में प्रोटेस्ट चल रहा है, बिल्कुल छात्रों को उसके समर्थन में उतरना चाहिए, मैं इसका समर्थक हूँ, लेकिन संयम से एक मैसेज देने का सिर्फ काम करें कि वहाँ जो छात्रों के साथ हो रहा है ये अन्याय है, उसके समर्थन में मैं भी हूँ, ऐसा बोल करके छात्र उतरें, लेकिन कहीं तोड़ फोड़ या फिर इंडिसिप्लिन कुछ नहीं करें। छात्र का जो बिहेवियर होता है, छात्र के व्यवहार के साथ जो भी उस पर समर्थन और विरोध में नारे होते हैं वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो लोग गलत किए हैं उनके विरोध में नारा होना चाहिए, बच्चों के समर्थन में नारा होना चाहिए। और जो भी पुलिसकर्मी, मैंने देखा सोशल मीडिया पर कि एक लड़की को जो उस प्रोटेस्ट में थी, उसको पीछे से डंडा उसको गलत जगह पर पुश कर रहा है। ये बताइए, पुलिस का कैरेक्टर होता है, एक विधायक का कैरेक्टर होता है कि सदन के अंदर विधायक को गाली दे, और वो भी इसलिए सिर्फ कि वो बच्चों का समर्थन किया है किसी विधायक ने। बिल्कुल इसका घोर निंदा भी करता हूँ, विरोध भी करता हूँ, और विरोध जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सड़क पर भी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी उतरेगी, और उतरना शुरू भी कर दिया। आज हमारे कई जिलों में हमारे जो संगठन के नेता हैं जिला स्तर के, वो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू भी कर दिए हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आह्वान करके विधानसभा का घेराव भी करेंगे।